फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे ईडलवाइस मिड कैप म्यूचुअल फंड। आपको पता है मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है अभी जो है इक्विटी के अंदर। मैं बोलता हूँ अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अभी बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, मार्केट स्टिल ओवर वैल्यूड है बट आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर हम इस फंड के बारे में डायरेक्टली आए तो विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट एज, अबाउट द AUM, रिस्क पैरामीटर, पोर्टफोलियो, एवरीथिंग। एंड इट विल गिव यू समथिंग एजुकेशन पर्सपेक्टिव से आपको नॉलेज मिलेगी अबाउट दिस फंड कि आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, वो अपने रिस्क प्रोफाइल के बाद ही करना है। नो फिर टॉक अबाउट द एज, तो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से हमारे पास ये है फंड, बट उस जो एज है उसके कंपैरिजन में अगर हम इसका AUM देखते हैं तो AUM इज़ नॉट दैट सब्सटैंशियल। इसका ऑलमोस्ट 2400 करोड़, यानी कि 2400 करोड़ ही है जितना इसके अंदर ऑलमोस्ट जो इसका फंड मैनेजर है वो इसका AUM को यानी कि इसका एसेट जो है मैनेज कर रहा है। इतने लोगों ने इतना जो फंड है इन्वेस्ट किया हुआ है। इफ़ यू टॉक अबाउट जो हम इसका बेंचमार्क कंसीडर करेंगे दैट इज़ निफ्टी 150, क्योंकि आपको पता है मिड कैप्स मेजॉरिटी जो मिड कैप्स होते हैं वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो भी कंपनी 101 से 250 यानी कि जो 150 कंपनीज होती हैं वो वाली कंपनीज होती हैं आपकी मिड कैप्स। और इसका अगर हम पोर्टफोलियो देखते हैं कि इसके अंदर कितनी लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स हैं, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 75% आपकी मिड कैप कंपनीज हैं। रेस्ट योर 6% इज़ योर जस्ट योर स्मॉल कैप्स एंड लार्जली आपकी जो लार्ज कैप कंपनीज हैं दैट इज़ जस्ट अबाउट 18%। तो आप बोल सकते हैं कि ये ट्रू टू इट्स नेचर आपका जो मिड कैप्स है वही इसके अंदर कंपनीज मोस्टली वही हैं। नाउ अगर हम देखें नंबर ऑफ कंसंट्रेशन कि कितने स्टॉक्स हैं इसके अंदर, तो सिर्फ 53 स्टॉक्स हैं। बट 53 भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स हो जाते हैं, ऐसे नहीं कि कम है, बट स्टिल अगर हम टॉप 3 सेक्टर्स या टॉप 3 स्टॉक्स, टॉप 5 स्टॉक्स और टॉप 10 स्टॉक्स का परसेंटेज लोकेशन देखते हैं तो टॉप 5 स्टॉक्स इज़ 23%। तो स्टिल हम बोल सकते हैं कि 3 to 4% आपका जो मैक्सिमम या कि टॉप रेंज के जो आपके जो स्टॉक्स हैं वो एक्वायर कर रहे हैं। तो इट इज़ वेल डाइवर्सिफाइड आपका। हम बोल सकते हैं कि एटलीस्ट जो 53 स्टॉक्स है उसके अंदर ये वेल डाइवर्सिफाइड है, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड नहीं है आपके टॉप फ्यू स्टॉक्स के ऊपर। टॉप 3 सेक्टर्स जो हैं वो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट 46% इसका जो है टॉप 3 सेक्टर्स का है। कौन से वो सेक्टर्स हैं वो भी हम देखेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स डिस्कस इसके जो रिस्क पैरामीटर्स, क्योंकि हम हमेशा ही हम बोलते हैं कि रिस्क पैरामीटर्स को सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस देनी है अपने डिसीजन के अंदर। सो नाउ वी आर कंपेयरिंग अगेन द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड शार्प रेशियो। द स्टैंडर्ड डेविएशन शुड बी लेस फॉर द फंड टू बी बेटर, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन जितनी कम होगी फंड इज बेटर। एंड शार्प रेशियो जो होता है वो आपका ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि शार्प रेशियो इज योर रिस्क रिटर्न्स ओवर रिस्क। तो मोर ऑफ द रिस्क यानी रिटर्न्स, यानी कि उसका रिस्क कम है और आपका रिटर्न्स ज़्यादा है। तो अगर हम इस पॉइंट से देखते हैं तो आपका ईडलवाइस जो है दोनों ही पैरामीटर्स के अंदर कहीं ना कहीं आपका जो स्टैंडर्ड बेंचमार्क है निफ्टी 150 उसके कंपैरिजन में पास ही है, यानी कि बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं है और शार्प रेशियो भी बहुत ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू द निफ्टी, इसका जो बेंचमार्क है। तो हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं कंफर्ट आपको ज़रूर देता है, बट आपको ये फंड इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा है टू गेट दी बेटर रिटर्न। आफ्टर डिस्कसिंग द रिस्क नाउ लेट्स डिस्कस इसका जो है सेक्टर एंड स्टॉक एलोकेशन। सेक्टर अगर हम देखते हैं, बिकॉज वी सॉ कि इसके जो टॉप 3 सेक्टर्स हैं दैट इज़ उसी के अंदर ऑलमोस्ट इसका 46 to 47% एलोकेशन है। तो विच आर दी सेक्टर्स, वन इज़ योर 20% एलोकेशन जिसमें आपका है दैट इज़ योर फाइनेंशियल, your capital goods is your next 15%, your materials is your 11%, and rest chemicals, automobile services your 9 to 8%. if we talk about कि कंपनी कौन सी है आपकी जो सेक्टर्स के अंदर एलोकेशन सबसे ज़्यादा है, तो कंपनीज वाइज इफ वी कम, सो वी कैन सी Cummins India that is acquiring almost 5 to 6%. then we have फेडरल बैंक, क्योंकि एज यू सॉ कि फाइनेंशियल्स की तरफ इसका थोड़ा सा एलोकेशन थोड़ा ज़्यादा है। तो वी हैव द बैंकिंग स्टॉक्स लाइक फेडरल बैंक, वी हैव इंडियन बैंक, वी हैव सिटी यूनियन बैंक। सो दीज आर द कंपनीज विच आर कमिंग इन द टॉप 5 और टॉप 6 सेक्टर वाइज जो इसके पर्टिकुलर जो स्टॉक्स एलोकेटेड हैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर। तो दीज आर ऑल वेरी गुड कंपनीज, हम बोल सकते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी, सब मिड कैप्स कैटेगरी की जो फंड्स हैं या कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं आपकी वोलेटाइल भी हैं बट आपको बेटर रिटर्न्स दे सकती हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो वी आर कंपेयरिंग द ट्रेलिंग average returns with your category average. So if we talk about your 3 years returns, तो your fund जो है आपके better returns दे रहा है। your fund returns is 25%, but your जो category average है that is 22. Again in your 5% your particular Edelweiss mutual fund के जो returns हैं that is marginally better than your category average. तो अगर हम 10 years की बात करते हैं तो 10 years के अंदर भी जो आपके जो म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स हैं दैट इज़ मार्जिनली बेटर देन योर कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स।
नाउ व्हाट वी हैव डन इज यहाँ पे हमने पेयर कंपैरिजन किया है, वी हैव टेकन द क्वांट एंड द पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड। तो अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे वी हैव कंपेयर योर 1 ईयर एंड 5 ईयर रिटर्न्स। 1 ईयर के अंदर आपके जो क्वांट के आ रहे हैं रिटर्न्स दैट इज बेटर, ऑलमोस्ट 16% है, इन योर जो ईडलवाइज है उसकी 11%, बट इन योर 5 ईयर्स रिटर्न्स अगेन योर क्वांटिस एंड योर जो पीजीएम इंडिया मिड कैप है दैट इज स्कोरिंग बेटर। यानी कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसके जो फंड के जो रिटर्न्स हैं वो कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। अब ऑल्दो इसने लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, ओवर द ईयर्स इसने एटलीस्ट बेंचमार्क को इजीली बीट किया है, बट कहीं ना कहीं जो पीयर कंपैरिजन जो हमने पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स देखे हैं उसमें थोड़ा सा लैक कर रहा है एज कम्पेयर टू द अदर फंड्स। बट अगेन गोज द डिस्क्लेमर कि आपको पास्ट रिटर्न से ही नहीं कंपेयर करना है फ्यूचर रिटर्न्स, बट एटलीस्ट पास्ट रिटर्न्स आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसके बेसिस पे, क्योंकि आपको फ्यूचर का तो नहीं पता है, तो आप पास्ट के रिटर्न्स देखेंगे जिससे आपको कुछ आइडिया एटलीस्ट आइडिया हो सकता है कि डू यू वांट टू इन्वेस्ट देम इन इट और नॉट। और आइडियली अगर आप इस पर्टिकुलर फंड के अंदर इन्वेस्टेड हैं तो प्लीज़ ऐसा नहीं करिए कि आप क्विकली दूसरे फंड के अंदर जो है शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है एटलीस्ट मिड कैप्स के अंदर और स्मॉल कैप्स के अंदर तो एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स मिनिमम ईयर्स के लिए होना ही चाहिए। इट डजेंट मीन कि आपने जैसे इन्वेस्ट किया आप 2 साल एक साल के अंदर या 6 महीने के अंदर इन्वेस्ट करती नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट भी काफ़ी वॉलेटाइल है कि नेगेटिव रिटर्न्स आते ही आप उसको पूछने लगेंगे कि शुड आई इसके अंदर से मैं निकल जाऊं या शुड आई मूव टू अदर फंड या शुड आई रिडीम दिस फंड। ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा सा टाइम स्पेस देना है एटलीस्ट वॉलेटाइल मार्केट जैसा अभी चल रहा है उसके ओवर होने के बाद। तो आई होप यू गॉट सम आइडिया, आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर फंड के बारे में पता चली होगी। कुछ और डाउट्स हैं आप नीचे प्लीज़ मेंशन करिए, कोई और फंड है उसके बारे में भी बताइए नीचे मेंशन करिए, सो दैट वी कैन डिस्कस दैट इन अदर वीडियो। Thank you. Thanks a lot for watching this video. Please do like it and also do subscribe to this channel. Thank you for watching this video. Thanks a lot.